जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, आज वृंदावन से आए हुए एक बहुत बड़े संत के दर्शन हुए और उनके मुख से एक प्रसंग ऐसा सुना जो श्रीमद् भागवतम में राजा रहुगण और जड़ भरत का जो संवाद आया है, बहुत सुंदर वर्णन है। और इसमें जो है राजा रहुगण जो है वो जड़ भरत जी दोनों आपस में जो बातचीत करते हैं, तो राजा रहुगण जड़ भरत जी को कहते हैं कि भाई आप पालकी उठाइए और जो है मेरे जो है सेवा कीजिए, तो मैं राजा हूँ। तो यहाँ पर जड़ भरत जी उन्हें समझाते हैं कि हे राजन, राजा का जो पद है उसे आप मान बैठे हैं कि आप राजा हैं, लेकिन वास्तविकता में आप एक आत्मा हैं और आत्मा जो है वो परमात्मा का जो है अंश है और आप में और मेरे में कोई भेद नहीं है। आप कितने दिन के लिए राजा हैं और आपका जो कर्म है वो एक ना एक दिन आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर राजा रहुगण कहते हैं कि मैं वैष्णव अपराध से डरता हूँ, कहीं मेरे से कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए, कोई भगवान के भक्त हैं उनका कोई अपमान मेरे से ना हो जाए, इसलिए जो है मैं आपको पहचान नहीं पाया और आप जो है अपना जो है परिचय दीजिए। और यहाँ पर जो है श्री जड़ भरत जी कहते हैं कि हे राजन, आत्मा जो है उनका पूरा स्वरूप बताते हैं कि ना उसे अग्नि जला सकती है, ना हवा उसे सुखा सकती है, ना कोई अस्त्र उसे काट सकता है। तो यहाँ पर फिर राजा रहुगण उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और जड़ भरत जी से अपने अपराध की क्षमा मांगते हैं और कहते हैं आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो जड़ भरत जी उनका मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि भगवान का जो भजन है वो तभी संभव है जब हम किसी की निंदा ना करें, क्रोध जो है उसे किसी प्रकार का भी मतलब दूसरे के ऊपर प्रकट ना करें, लोभ से बचें, द्वेष से बचें, अहंकार से बचें और सभी जो जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जड़ चेतन हैं, सभी में उसी भगवान का स्वरूप देखें। ऐसे श्री जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया और उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। एक बार जड़ भरत जी के जीवन में ऐसी घटना गुजर गई कि उन्हें कुछ डाकू जो थे वो बलि देने के लिए ले गए और वहाँ पर जब सभी डाकुओं ने उन्हें खूब खिलाया पिलाया, उसके बाद कहा कि हम तुम्हारी बलि देना चाहते हैं, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान पर आश्रय रहते हैं, उन्हें भय तो होता ही नहीं किसी प्रकार का। तो यहाँ देवी माई ने देखा कि एक वैष्णव भक्त जो है उनका जो है एक अगर उनकी बलि ये दुष्ट लोग देते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। देवी माई जो थी उनके जो अस्त्र शस्त्र थे उनके हाथ में काली माई के, और वो तुरंत अपना स्वरूप में प्रकट हुई और उन्हीं दुष्टों का जो है उन डाकुओं का वध कर दिया। तो जड़ भरत जी जो ऐसी अवस्था होती है ये परमहंस की अवस्था है और ये बहुत दुर्लभ होती है। इसमें बहुत लोग पहचान भी नहीं पाते कि ये भक्त मतलब कितनी उच्च श्रेणी का भक्त है और ये अवस्था किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। ये जड़ भरत जी अपने जीवन का पूरा वृतांत सुनाते हैं और राजा रहुगण को सही उपदेश करते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने पूर्व जन्मों के विषय में बताया है कि मैं एक बार मेरी आसक्ति हिरण में हो गई थी और हिरण का जो है वो मुझे शरीर मिल गया और उसके बाद जो है ये भी उन्होंने बताया कि मरते समय व्यक्ति जिस चीज़ का चिंतन मनन करता है और उसका अगला शरीर वैसा ही वो प्रकट हो जाता है। सेम वैसे ही एक तोते की कथा आती है पद्म पुराण में। तो वो कहते थे कि मैं एक विद्याधर था और मेरे पास एक तोता था और वो तोता बहुत मीठी मीठी बातें करता था। अंत समय उस तोते को एक बिलाव खा गया। अब उस तोते का मैं मदन चिंतन करने लगा और अंत में मुझे तोते का ही शरीर प्राप्त हुआ। भगवान के प्रिय भक्तों, जब हम सुबह शाम दोपहर सब राम जी का चिंतन करते हैं, राम जी का मनन करते हैं, भगवान की कथा कीर्तन सुनते हैं, तो अंत समय भी हमारे मन पे वही चिंतन चलता रहता है और हम दुर्गति से बच जाते हैं। हम भगवान का गुणगान करते हैं तो भगवान हमारा कल्याण करते हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।